यीशु मसीह में नई सोच, नया जीवन का दिशा। और इस संसार के समान ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ कि तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा क्या है अनुभव से जानो। रोमियो 12:2 में वचन ऐसा कहता है। क्यों जरूरी है एक नई सोच? बहुत से लोग प्रभु में विश्वास लाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी आदतें तो बदल जाती है, पर भीतर की सोच वही पुरानी रहती है। मन की सोच ही जीवन की दिशा तय करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम निर्णय लेते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं और वैसी ही बातें बोलते हैं। नीति वचन 23:7 में वचन कहता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम केवल धार्मिकता के बाहरी रूप में ना रहे, बल्कि मन से रूपांतरित हो। मसीही जीवन में मन का रूपांतरण क्यों जरूरी है? जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे ऊपर 3 शक्तिशाली प्रभाव काम करते हैं। संसार का दबाव, जैसे सोचो वैसे चलो और जैसे दुनिया चल रही है वैसे करो। पुराने अनुभवों का छाप, जो हमने झेला वो हमारी सोच को कैद कर देता है। शैतान का झूठ, तू कभी नहीं बदलेगा, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। परंतु जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो वो केवल हमें पापों से नहीं छुड़ाते, वो हमारी सोच को भी नया करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य है भीतर से बाहर तक परिवर्तन। नई सोच कैसे आती है? परमेश्वर के वचन से मन का नवीनीकरण। वचन एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। जब हम नियमित रूप से वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तब हमारी पुरानी सोच धीरे धीरे बदलती है। वचन से हमें परमेश्वर की दृष्टि मिलती है। अपनी पहचान को लेकर मैं परमेश्वर की संतान हूँ। भविष्य को लेकर मेरी योजना शांति की है। दूसरों के प्रति नजरिया, यानी क्षमा, प्रेम और धैर्य। दूसरा तिमुथियो 3:16 में वचन कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र सुधार, शिक्षा और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। प्रार्थना से मन को परमेश्वर के सामने खोलना। जब हम प्रार्थना में ईमानदारी से कहते हैं, प्रभु मेरी सोच को बदल दे, तब पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे नया दृष्टिकोण देता है। पवित्र आत्मा हमारी सोच में गहरे परिवर्तन लाता है। डर की जगह विश्वास, घृणा की जगह क्षमा, घमंड की जगह नम्रता, नकारात्मक सोच की पहचान और उसका त्याग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सब शैतान के झूठे हैं। हमें हर दिन इन विचारों को पहचान कर प्रभु के वचन से उसका सामना करना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में वचन कहता है, हर एक कल्पना को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसे बंदी बनाकर मसीह के अधीन कर दे। मन के नएपन का फल, नया जीवन, नई दिशा। जब हमारा मन नया होता है तब हमारे निर्णय भी बदलते हैं। हम संसार के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदलती है। अब हम आत्मिक चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं। हमारे रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि अब हम मसीही प्रेम और क्षमा में जीने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अब हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को पहचानते हैं। आज के लिए व्यक्तिगत चुनौती, क्या आप अब भी पुराने अनुभवों और विचारों में बंधे हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच पूरी तरह परमेश्वर के अनुसार हो जाए? तो आज ही निर्णय लीजिए, मैं अपने मन को वचन और आत्मा के द्वारा नया बनाऊंगा। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपने मन की पुरानी सोच को तेरे चरणों में रखता हूँ। संसार ने जो तुझसे कहा, जीवन की कठिनाइयों में जो छाप छोड़ी, मैं उन सब को अब छोड़ देता हूँ। मुझे अपने वचन में तू नया बना। मेरे विचारों को
मेरे दृष्टिकोण को और मेरे जीवन की दिशा को तू बदल दे। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी इच्छा को समझूं और तेरे अनुसार चलूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सोच को नया बनाए तो नीचे कमेंट में लिखिए, प्रभु मुझे नया बना। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो और नया जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।